जानबूझ के नहीं खाएगा। और सुदामा जान रहा है जो ये चना खाएगा क्या बनेगा, गरीब बनेगा। अब सुदामा रास्ता भर सोच रहा है मैं कैसे करूंगा, मेरे जैसे अनाथ को कन्हैया अपना बनाया है, मेरे जैसे बदकिस्मत को कन्हैया अपना मित्र बनाया है, और आज मैं मेरे अपने मित्र को चना खिला धिक्कार है। सुदामा सोचता है मैं तो जिस दिन से जन्म लिया गरीबी जानता हूं, मेरा कन्हैया कभी गरीबी नहीं देखा। लोग कहते हैं भगवान सुदामा को सब कुछ दे दिए, दिया से दामा को भगवान नहीं, दिया से दामा है। अगर सुदामा नहीं रहता भगवान कदापि लक्ष्मीपति नहीं बनता, अगर सुदामा नहीं रहता भगवान कभी द्वारिकाधीश नहीं बनता। त्याग तो सुदामा किया है, रो रो कर सुदामा सोच रहा है क्या, सुदामा सोचे आज मित्रता निभाने का अवसर आ गया, जानबूझकर सुदामा अकेले वो चना चला। क्यों? क्योंकि मेरा मित्र गरीब है। अभी कथा को सुनने के बाद बताओ भगवान मित्र सही बनाए कि गलत? दोस्ती इम्तिहान लेती है, दोस्ती इम्तिहान लेती है, दोस्तों की जान, दोस्तों की जान लेती है, दोस्ती इम्तिहान लेती है, दोस्ती इम्तिहान लेती है। चाँद सुमन के जमाना हमारा, सलामत रहे दोस्ताना हमारा, सलामत रहे दोस्ताना हमारा। चाँद सुमन के जमाना हमारा, सलामत रहे दोस्ताना हमारा। जितनी राधा रोई रोई श्याम के लिए, जितनी राधा रोई रोई श्याम के लिए, कन्हैया उतना रोया रोया सुदामा के लिए, कन्हैया उतना रोया रोया सुदामा के लिए, कन्हैया उतना रोया रोया सुदामा के लिए। ये है सुदामा का चरित्र। ये सुदामा चरित्र का जो कथा है बहनों, भोग पर आधारित है। जिस घर में रोज भोग लगता है भगवान का, वो घर में गरीबी नहीं है। सुदामा जी भोग नहीं लगाए इसलिए क्या बने, गरीब बने। और क्यों भोग नहीं लगाए? क्योंकि वो श्रापित चना इसलिए भोग। वापस आए गुरुकुल में, माँ पूछी कन्हैया को क्यों दिया कुछ खाने के लिए? नहीं जानता माँ, जा गरीब गरीब जा। मैं पहले गरीब बन गया। पढ़ने लिखने के बाद दोनों मित्र का दिशा हुआ। कन्हैया कहता है सुदामा मुझे भूलना मत, सुदामा कहता है कन्हैया मैं तो इंसान हूँ, शायद मोह माया में फंस के तुमको भूल जाऊं, तुम मुझे मत भुलाना। दोनों मित्र पढ़ने के बाद अलग हुए। सुदामा जी का जो गांव था, उस गांव में जब सुदामा गया, गरीबी का जीवन था, श्रापित जीवन था। भविष्य में सुदामा का शादी हुआ, उसकी पत्नी का नाम सुशीला, इनका नाम सुदामा। जिसका शरीर सुंदर हो वो सुदामा, और जिसका आचरण सुंदर हो वो सुशीला। और सुशीला गर्व करती है अपने पति के ऊपर, और हर नारी को गर्व करना चाहिए अपने पति के ऊपर। कौन से पति के ऊपर? जिसका पति कहीं भगवान का भक्त है। देखो आपके पति के पास कहीं अरबों का प्रॉपर्टी है और वो कहीं बिगड़ा ललाम है, अरबों के प्रॉपर्टी में भी आंसू गिरेगा आपको। भले आपका पति गरीब है, लेकिन कहीं आपका पति कहीं संस्कारी है, भगवान का भक्त है, सदाचारी है, आप गरीबी में भी मुस्कुराओ।
और सुशीला गरीबी में मुस्कुराती है, क्यों? मेरा पति सुदामा है। अद्भुत जीवन है जी सुदामा सुशीला। एक धोती है सुदामा के पास, कई जगह से फटा, पतला दुबला सुदामा, एक एक हड्डी गिना जा सकता। और सुदामा कभी किसी को नहीं बताया कि मैं कृष्ण का मित्र हूं। क्यों? मैं जिसको बताऊंगा वो हंसेगा। अपनी पत्नी तक को नहीं बताया सुदामा मैं कृष्ण का मित्र हूं। भविष्य में इसके घर 2 बेटा हुए, मोहन और सोहन। सुदामा का एक ही काम था, भगवान का भजन करो। हरे राम हरे कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण, बस काम ढूंढता था। किसी के घर नहीं जाता था, मालूम गांव की गली में गुजरता, जिसको जो अच्छा लग जाए सुदामा के झोले में डालता। इतना किस्मत का मारा था, घर आता था आधा गिर जाता था। ऐसा उसका घर पूरा धूप अंदर, पूरा पानी अंदर। लेकिन वाह जी सुशीला अपने बच्चों को संस्कार देती थी, कभी अपने पिता से पूछती है। सुदामा के जीवन में एक चक्र चला। 4 दिन हो गया था सुदामा को एक अन्न का दाना नहीं मिला। सुदामा चुपचाप उदास आ जाता था। अपने दोनों बेटा को जब सुदामा देखता था, इतना रोता था। पिता उस वक्त टूट जाता है जब उसके सामने उसके बच्चे थे। लेकिन वार सुदामा के बेटा एक शब्द नहीं बोलता था। अपनी मां के हृदय से लगकर अपने दुख को मिटा देता। धन्य है सुशीला। सुदामा जी से कहती है, कोई बात नहीं महाराज, कल आएगा, आप चिंता मत। ढाढ़स में लाती है। 5वां दिन जब सुदामा आया, खाली झोली ले, दोनों बच्चे तड़प रहे हैं।